आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। एक बार फिर हम परमेश्वर को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि उसके वचन को हम सुने और अपने जीवन को हम बेहतर बना सके, अपने जीवन को हम अच्छा बना सके। क्योंकि लिखा है तीमुथियुस में कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए, उपदेश देने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन क्या बने? सिद्ध बने। ये होली स्क्रिप्चर जो है, पवित्र शास्त्र जो है, ये आपको और मुझको सिद्ध बनाने के लिए है। जब इस वचन को आप सुनते हो तो आपका जीवन सिद्ध बनता है, परमेश्वर आपको परफेक्ट बनाता है जैसा एक ह्यूमन होना चाहिए। हालेलुया। तो आज के वचन से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम सीखेंगे ताकि हमारा स्पिरिचुअल लाइफ और बिल्ड हो और परमेश्वर के वचन से हम आशीषित हो। उसके लिए खोलेंगे समुपदेशक की पुस्तक अध्याय 5 उसके पद 1 से पढ़ेंगे। जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना, सुनने के लिए समीप जाना मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। यहाँ पर क्लियर एक बात समझाई गई है। जो राजा सुलेमान था उसने इस बात को बोला, किंग ऑफ सोलोमन, जो बुद्धि और ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने ऐसी बुद्धि और ज्ञान दी कि उसके तुल्य पृथ्वी पर कोई और नहीं था। परमेश्वर ने उसको अद्भुत बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण किया था और धन से, परमेश्वर ने वैभव से परिपूर्ण किया था। उस सुलेमान ने इस बात को बोला, उसने बोला जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। उसने क्लियर बोला, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए सावधानी से चलना। चलने का अर्थ है यानी सावधानी से वहां पर तू रहना, सावधान रहना यानी अलर्ट रहना। तू अपने आप को बिल्कुल इजी जोन में रख के मत चलना, तू अलर्ट रह के परमेश्वर के भवन में जाना। तू क्यों जा रहा है, तेरे जानने का उद्देश्य क्या है, तू किस लिए परमेश्वर के भवन में जा रहा है, ये तेरी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए। अगर तेरी इंटेंशन क्लियर नहीं है तो परमेश्वर के भवन में आया है तो तेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। आप चर्चिस में जब आते हो, आराधना में आते हो, कलीसिया में जब एकत्रित होते हो तो सावधानी के साथ अलर्ट होके, क्यों अलर्ट होना है? क्योंकि आप आ रहे हो अपने आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए, अपनी आत्मा को तैयार करने के लिए, तो सावधानी के साथ आना। उसके बाद उसने बोला सुनने के लिए समीप जाना, मूर्खों के बलिदान चढ़ाने से उत्तम है, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनने के लिए क्या जाना? समीप जाना। यानी जो वचन का प्रचार होगा उसको सुनने के लिए अपने हृदय को, अपने मस्तिष्क को, अपने मन को परमेश्वर के वचन की ओर लगाना। जो तुझे प्रचार किया जा रहा है, जो तू प्रचार सुन रहा है, यदि तू अलर्ट नहीं होगा, सुनने के लिए समीप नहीं आएगा तो तेरा आना व्यर्थ हो जाएगा। और लिखा है जो मूर्ख लोग हैं, ये मूर्ख किनको बोला जा रहा है? जो वो लोग बोले जा रहे हैं जो चर्चिस में आते हैं, केवल आके अपने ऑफरिंग्स दे देते हैं, ऑफरिंग्स दे दी, उन्होंने अपने गिफ्ट दे दिए, वो देने के बाद केवल प्रेयर करवाते हैं और अपने घर चले जाते हैं। यहां पर सुलेमान उन्हें मूर्ख बता रहा है, क्योंकि जो बलिदान वो चढ़ा रहे हैं, वो बलिदान चढ़ाने से उत्तम है कि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अलर्ट रहना। आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, आपके अंदर वो समर्पण होना चाहिए कि खुदा का वचन सुनने के लिए मैं समीप जा रहा हूं। यदि खुदा का वचन सुनने के लिए आप समीप नहीं आ रहे तो परमेश्वर के भवन में आपका आना वेस्ट हो गया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम से अधिक महत्व इस वचन को दिया है। जिस वचन को आप सुन रहे हो, इस वचन को परमेश्वर ने इंपॉर्टेंस दी है। और यूहन्ना 1 में लिखा है कि परमेश्वर वचन है। इस वचन को जो आप सुन रहे हो यही परमेश्वर है, यही यीशु मसीह है। यदि इसको सावधानी से सुनने के लिए आप परमेश्वर के भवन में अलर्ट होकर नहीं आते और सुनने के लिए समीप नहीं आते, यानी अपने मन को वचन सुनने के लिए नहीं लगाते, पास्टर के प्रचार जो किए जा रहे हैं उसको ध्यान से नहीं सुनते, तो आप उन लोगों के समान बन रहे हो जो केवल ऑफरिंग्स को देते हैं लेकिन वचन को ध्यान से नहीं सुनते। उनको सुलेमान यहाँ पे मूर्ख बता रहा है। आज बहुत से लोग चर्चिस में आते हैं, वचन का प्रचार सुनते हैं, लेकिन सुनने के बाद सब भूल जाते हैं, क्योंकि अलर्ट होके नहीं सुनते, फोकस उनका क्लियर नहीं होता। चर्च में केवल आके अपनी हाजिरी लगाते हैं कि चलो हम चर्च में चलते हैं, अपनी हाजिरी लगाई और उसके बाद दान दिया और अपने घर, परमेश्वर ने हमें आशीष दे दी। और यीशु ने क्लियर बोला, जब यीशु के पास ये खबर पहुंची, उसके माता और भाई उससे मिलने के लिए आए और उसको खबर दी कि यीशु तेरे माता और भाई आए हैं। यीशु ने वहां पर क्या बोला? मेरे माता और भाई कौन है?
जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। यदि खुदा का वचन आप सुनते हो ध्यान पूर्वक और मानते हो, तो ही आप यीशु के साथ रिश्ते में हो, तो ही आप उसके बेटे हो और उसकी बेटी हो। यदि उसके वचन को ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हो, चर्च में आते हो, अपनी हाजिरी लगाते हो और अपने घर चले जाते हो, ऐसे लोग मूर्ख गिने जाते हैं। और सुलेमान उन्हें मूर्ख बता रहा है, क्योंकि वो लोग, उनको लगता है जो हम ऑफरिंग्स दे रहे हैं, जो हम गिफ्ट दे रहे हैं, इसको देने से ही हमारी प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी और हमें आशीष मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? जो बात आपसे कही जा रही है, आपको क्लियर करना है अपने माइंड को कि जो चीज आपसे कही जा रही है आपको समझना है सावधानी के साथ। एक तो भवन में आना है अलर्ट होके। लोग चर्चिस में, कई लोग आते हैं चर्चिस में, यंग यूथ भी आते हैं चर्चिस में, शादीशुदा भी आते हैं चर्चिस में। आके वहां पर वो अपने ही हिसाब से बैठे रहते हैं, अपनी ही बातों में लगे रहते हैं। 2 लोगों का ग्रुप अलग, 4 लोगों का ग्रुप अलग, वचन का प्रचार चल रहा है, उनकी बातें चल रही हैं। वचन का प्रचार हो रहा है, उनके आपस में बातें चल रही हैं। ये होता है। ये चीज क्या है? ये सुलेमान बता रहा है, अगर वचन सुनने के लिए तुम अलर्ट नहीं होते, सुनने के लिए समीप नहीं आते हो, और केवल तुम्हें लगता है कि हम बलिदान जो चढ़ाएंगे उसके द्वारा ही हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, हम ब्लेस्ड हो जाएंगे, ये तुम्हारी गलतफहमी है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने सारी सृष्टि किससे बनाई है? अपने वचन से, अपने मुंह के वचन से। परमेश्वर ने पूरा ब्रह्मांड जो बनाया है, सृष्टि बनाई है, अपने मुंह के वचन से बनाई है। यही वचन है जो आपके जीवन का निर्माण करता है। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करता है। तो यह बताया गया, क्योंकि वे नहीं जानते कि बुरा करते हैं। मूर्ख उनको कहा जा रहा है जो बुरे काम तो कर रहे हैं, शराब भी पी रहे हैं, जुआ भी खेल रहे हैं, व्यभिचार भी कर रहे हैं, सारे गलत काम कर रहे हैं, चुगली भी कर रहे हैं, बुराई भी कर रहे हैं, लड़ाई भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, और चर्च में आके ऑफरिंग अपने दे रहे हैं। लो जी हमारे ऑफरिंग। आपकी भेंट आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगी, आपका शरीर आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपका सोना चांदी आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपका घर आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। स्वर्ग आपको परमेश्वर का वचन पहुंचाएगा जब आप इस पर विश्वास करोगे। हालेलुया, हालेलुया। जब इस पर विश्वास करोगे, इसके अनुसार अपना जीवन बनाओगे तब। और ये मूर्ख लोग वो हैं जो केवल लगता है ऑफरिंग्स दे देंगे और पाप भरा जीवन जीते रहेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, परमेश्वर हमारी भेंट ग्रहण करेगा। नहीं करेगा। अब उसको कैसी भेंट चाहिए? यह शरीर जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ये शरीर जब तक जीवित नहीं है, पवित्र नहीं है, परमेश्वर को भाने वाला नहीं है, आपकी भेंट ग्रहण नहीं होगी, नहीं होगी। क्लियर वचन बता रहा है। पहले अपने अंदर से सफाई करें, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें, उस वचन को सुनने के लिए अलर्ट होके आए। आज लोगों के अंदर वचन की भूख नहीं है। आज चर्चिस में किस लिए जा रहे हैं? हमें चंगाई मिल जाए। आज चर्चिस में किस लिए जा रहे हैं? हमारा छुटकारा हो जाए, हमारे काम बन जाए, हमारा वीजा लग जाए कनाडा का, हमारा अमेरिका का वीजा लग जाए, इसलिए चर्चिस में आ रहे हैं, हमारा पासपोर्ट बन जाए, हमारी सरकारी नौकरी लग जाए। केवल ये इंटेंशन से। परमेश्वर कह रहा है ये सब तो टेम्पररी है, मैं जब चाहूं तब तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन ये वचन परमानेंट है। ये वचन परमानेंट है। इस वचन पर विश्वास करते हो तो आप आशीषित हो। यीशु ने क्यों मरियम और मार्था में से मरियम को धन्य बोला? मरियम जो थी, जब यीशु प्रचार कर रहा था तो मरियम यीशु के चरणों में आके बैठ गई वचन सुनने के लिए, और मार्था काम में लगी रही। मुझे काम करने दो, मुझे खाना तैयार करने दो, मुझे प्रभु के लोगों को खिलाना है। वो लगी रही, वचन नहीं सुन पाई और वो कुड़कुड़ाने लगी प्रभु के पास। प्रभु तुझे मेरा दुख नहीं दिखाई दे रहा? मैं अकेले ही लगी पड़ी, सारा बोझ मेरे ऊपर पड़ गया है। तो प्रभु ने बोला, मार्था, मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुनना सबसे उत्तम मार्ग है। अगर इसको आप सुन रहे हो तो डायरेक्टली आप परमेश्वर को सुन रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन परमेश्वर है। यदि इसको आप नहीं सुन रहे हो, ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अन्य कामों में व्यस्त हो, तो कोई फायदा नहीं है। आपका चर्च में आना वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि शैतान जानता है कैसे आपको फंसाना है। आप बैठोगे आराधना में वचन सुनने के लिए, आपके फोन बजने शुरू हो जाएंगे। वो फोन आपको डिस्टर्ब करेंगे बहुत ज्यादा, आप परेशान हो जाओगे।
शरीर में हलचल चालू हो जाएगी। कई लोगों को चर्चिस में देखना, आराधना में आके बैठते हैं, बार बार वॉशरूम, बार बार वॉशरूम, बार बार वॉशरूम। क्यों? अलर्ट नहीं है कि हम चर्च में किस लिए आए हैं, हमें किस लिए आना है, उनको पता ही नहीं। केवल नामधारी क्रिश्चियन बन चुके हैं। नामधारी क्रिश्चियंस उनको कहा जाता है तो केवल चर्च में जाके हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, बस। और जैसे ही चर्च से बाहर निकले, तुमने देखा उस मोटी को कैसी लग रही थी? कपड़े भी अच्छे लग रहे थे उस पे। देखा कितना मेकअप कर रखा था उसने? देखा उसकी गवाही सुनी? ज्यादा आशीष मिल रही है इसलिए घमंड आ रहा है। चर्च खत्म होते ही बुराई चालू। ये वो लोग हैं जिनका जीवन ऐसा है। परमेश्वर कहता है जब तुम चर्च में आते हो, सावधानी के साथ, तुम किस लिए आ रहे हो? तुम्हारे आने के पीछे का उद्देश्य क्या है? तुम्हारे आने के पीछे का कारण क्या है? क्या केवल तुम्हें लगता है दान दशमांश देने से, चर्च में ऑफरिंग्स देने से मैं स्वर्ग चला जाऊंगा? नहीं, इस वचन को ध्यान पूर्वक सुनोगे और सुनने के लिए समीप आओगे, अपने मन को परमेश्वर के समीप लगाओगे तो ही आशीषित होगे, वरना नहीं। मरियम ने सबसे उत्तम मार्ग चुन लिया और मार्था काम में लगी रही। मेरा काम बहुत बढ़िया है। आज चर्चिस में ऐसी बिलीवर्स हैं, संडे को जब आराधना होती है, हम बिजी हैं जी, हम चर्च में नहीं आ रहे। क्यों जी? आज छुट्टी नहीं मिली जी। कहां से जी? बॉस ने छुट्टी नहीं दी। आज बिजी है जी, मेरा फलाना काम है, मेरा ठिकाना काम है जी, मेरे पास फुर्सत नहीं है, शादी में जाना है जी, मुझे रिश्तेदारी में जाना है जी, मुझे फुर्सत नहीं है जी। आज ऐसा लोगों का जीवन है, समय नहीं है, आज उनके पास टाइम नहीं है। ये उनका समर्पण है और ये समर्पण उनका बताता है कि किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं। एक सच्चा मसीह वो विश्वास करता है और वो कोशिश करता है एक आराधना भी मैं मिस ना करूं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना में जो वचन का प्रचार है वो उसके लिए आत्मिक भोजन है, जिसको खा के उसकी आत्मा स्ट्रॉन्ग बनेगी और बलवंत होगी। हालेलुया, हालेलुया। ये वचन आपको आईने की तरह दिखाता है। ये वचन आपके लिए आईना है। जब ये वचन का प्रचार होता है तो आप देखते हो कि हम कैसे हैं और वचन क्या कहता है। यदि इस आईने को देख के आप अपने आप को संवार रहे हो तो बहुत अच्छा है, और यदि सुन के इस वचन को आईने में खुद को देख के आप इनकार कर रहे हो और आप आगे निकल रहे हो तो विश्वास मानिए आपका जीवन परमेश्वर के सामने किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यदि किसी को शादी विवाह में जाना होता है तो आईने के आगे महिलाओं को देखा है आपने? कितनी बार जाती है आईने के आगे? वो 3 घंटे पहले आईना के पीछे बैठ जाएंगी, आईने के आगे आके बैठ जाएंगी, बालों को बनाने में लग जाएंगी, मेकअप करने में लग जाएंगी, लिपस्टिक लगाने में, काजल लगाने में, अच्छे कपड़े पहनने में, ज्वेलरी, सब कुछ। वो बार बार पूछेगी अपने हस्बैंड से, हाँ जी मैं कैसी लग रही हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ, बार बार। क्यों? क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं लोग हमें देखेंगे। कई लोग तो और स्मार्ट होते हैं, चलो जी पार्लर ही चल पड़ते हैं और पार्लर चले जाते हैं अपना मेकअप करवाने के लिए, और पार्लर वाला उनको सुंदर की जगह क्या बना देता है? बंदर। वो ऐसे बंदर बन जाते हैं, पूछो मत। और जब जाते हैं तो लोग बोलते हैं क्या करवा लिया अपने मुंह का। ऐसा जीवन हो जाता लोगों का और बाद में परेशान हो जाते हैं। सोचो, एक शादी में, एक विवाह में जाने के लिए अपने आप को इतना सजा लेते हैं, जो कपड़े भी आएंगे महंगे कपड़े, एक दिन के लिए महंगे कपड़े खरीद लेंगे। भाई शादी में जाना है, मेरे दोस्त की शादी है, मेरे रिश्तेदार की शादी है, एक बड़ी पार्टी है, वहां जाना है तो कपड़े भी महंगे होने चाहिए। 5,000 10,000 के सूट से काम नहीं चलेगा, 50,000 का सूट होना चाहिए। ऐसा ही होता है, लोगों की यही मेंटालिटी है। पूरी तैयारी कर लेंगे, क्यों? क्योंकि हमें जाना है लोगों को दिखाने के लिए, परमेश्वर को दिखाने के लिए अपनी आत्मा तैयार नहीं करनी, लेकिन वहां जाके लोगों को दिखाने के लिए खुद को खूब तैयार कर लेंगे। ऐसा तैयार कर लेंगे पूछो मत, और देखने वाला भी बोलेगा ऐसा लग रहा है कि चलती फिरती एक ट्यूबलाइट आ गई है यहाँ पे। ऐसा जीवन हो जाता है, रंग बिरंगी लाइटें जल रही होती हैं, महिलाएं कई रंग बिरंगे कपड़े पहन लेती हैं। तो इसीलिए अपना जीवन तैयार करें उसके वचन से, ऐसा ना बने। ये वचन आपके लिए आईने का काम करता है। अगर आईने को आप देख रहे हो तो खुद को संवारो, बेहतर करो, क्योंकि वचन आपको करेक्ट करने के लिए है। अगर इस वचन को सुन के आप खुद को करेक्ट करते हो तो ठीक है,
नहीं तो कोई फायदा नहीं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद आगे लिखा है, वह नहीं जानते कि बुरा करते हैं। बातें करने में उतावली ना करना और ना अपने मन में कोई बात उतावली में परमेश्वर के सामने निकालना, क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग में है और तू पृथ्वी पर है, इसीलिए तेरे वचन थोड़े ही हो। उतावलेपन से भवन में आके परमेश्वर के आगे बातें मत निकालना। उतावलेपन से लोग बड़े उतावलेपन से बातें निकालते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, उतावलेपन से बोलना शुरू कर देते हैं, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। आज चर्चेस में डिसिप्लिन भी खत्म हो चुका है। प्रचार चल रहा होगा और बीच में ही शुरू हो जाएंगे, पास्टर जी पास्टर जी पास्टर जी। अरे प्रचार होने दीजिए, आराधना समाप्त होने दीजिए, फिर बैठ के आप पास्टर जी जितनी बात करनी है कर लो। आराधना के बीच में ही शुरू हो जाएंगे। वो आराधना के उस पैटर्न को नहीं समझते। सेवा का एक पैटर्न कैसा होता है। और यहां बोला गया कि परमेश्वर के सामने उतावली से मत बोलना। बहुत से लोग उतावली से बोलते हैं। वो क्या उतावली से बोलते हैं, आगे वचन में आपको पता लगेगा। 3 में पढ़े क्या लिखा है, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता के कारण स्वप्न देखा जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों का बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने, तब उसके पूरा करने के लिए विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। क्यों परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। हालेलुया हालेलुया। क्लियर यहाँ पे वचन में लिखा हुआ है। क्या बोला गया है कि उतावली से जो बोलता है, अधिक बोलता है, वो क्या गिना जाता है, मूर्ख गिना जाता है। चर्चिस में लोग आते हैं, बहुत बोलते रहते हैं। उनको लगता है हमारे अधिक बोलने से हम बुद्धिमान गिने जाएंगे। वो बुद्धिमान नहीं, क्या गिने जा रहे हैं, मूर्ख गिने जा रहे हैं। ये बात का हमेशा ध्यान रखना। उतावली से बहुत ज्यादा मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर के सामने आप मूर्ख गिने जा रहे हो। उतावलेपन से बहुत ज्यादा नहीं बोलना। और आगे बोला गया है, जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसे पूरा करने में विलंब ना करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। हालेलुया हालेलुया। आज लोग मन्नत बहुत सारी मान लेते हैं। मन्नत यानी विश के परमेश्वर मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। बहुत सारी विश मांग लेते हैं, बहुत सारी। उतावलेपन से परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये ब्लेसिंग्स देगा, तू मेरे जीवन में ये काम करेगा, मैं अपने जीवन से ये काम करके तुझे महिमा दूंगा, मैं ये मन्नत को मानता हूं। और वो लोग मन्नत को पूरी नहीं कर पाते, बाद में परेशान होना पड़ जाता है। बाइबल में एक स्त्री थी जिसने मन्नत मानी थी, हन्ना। वो बांझ थी, उसके बच्चे नहीं थे, और उसने परमेश्वर से मन्नत मानी और बोला, परमेश्वर यदि तू मुझे संतान देगा तो अपना बेटा मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। बच्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, अभी पहला बच्चा हो रहा है, तो ये नहीं बोला प्रभु दूसरा बच्चा तू देगा वो अर्पण करूंगी। परमेश्वर का प्रायोरिटी दी, उसने पहला स्थान दिया। जो बच्चा तू मुझे देगा मैं तेरे भवन में अर्पण कर दूंगी तेरी सेवा के लिए। और परमेश्वर ने उसको संतान दी, और वो बच्चा जैसे 3 वर्ष का हुआ उसे ले जाके जो महायाजक एली था उसको वो समर्पित किया। हालेलुया हालेलुया। उसके दिल में बहुत दर्द हुआ होगा कि मेरा बेटा, इसको मैं अपने से अलग कर रही हूं, पहला मेरा बच्चा है, इसको मैं खुद से अलग कर रही हूं। इतने सालों से बांझ थी, बच्चा यही था, उसके बच्चा नहीं था, लेकिन उसके विश्वास ने और उसके समर्पण ने, उसकी मन्नत ने इस बात को बता दिया कि मन्नत जब उसने मानी तो उसने पूरा करके दिखाया। हालेलुया हालेलुया। और वही बेटा उसका इतना जबरदस्त भविष्यवक्ता बना, शमूएल, जिसको परमेश्वर ने ऐसा इस्तेमाल किया कि उसके जब मुंह से जितनी बातें निकली उसके जीवन भर में हर एक बात पूरी हुई। ये वचन में लिखा है। हालेलुया हालेलुया। एक जबरदस्त शक्तिशाली भविष्यवक्ता के रूप में परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। तो जब मन्नत मानो तो सोच समझ कर, ऐसा ना हो उतावलेपन से मान लो उसके बाद पीछे हट जाओ। प्रभु मेरा कामयाब बनवा दोगे, मैं तेरे लिए ये करूंगा। बहुत सारे लोग काम बन जाता है, उसके बाद प्रभु अगली बार, प्रभु बाद में, ऐसा जीवन हो जाता है। उतावलेपन से मन्नत तो मांग ली, लेकिन जब सब कुछ पूरा हो गया पीछे हट गए। वो लिखा है कि उतावलेपन से ऐसा काम मत करना।
यदि तू पूरा कर पाए तो ही मन्नत को मानना, वरना नहीं। बहुत से लोग कहते हैं प्रभु तू जमीन देगा, तू मुझे घर देगा, मैं तेरी सेवा के लिए करूंगा। जब मिल जाता है प्रभु बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे, प्रभु साइड में कर देते हैं। प्रभु कहता मैं तो जानता था कि तूने उतावलेपन से मन्नत तो मान ली, अब पूरा करने में तेरा प्राण सूख रहा है। इतना आसान नहीं है परमेश्वर के लिए मन्नत मानना उन लोगों के लिए जो विश्वास में कमजोर हैं, विश्वास में कमजोर है, उतावलेपन से मान लेते हैं। बहुत सारे क्रिश्चियन हैं चर्चिस में प्रार्थना करते हैं प्रभु मेरे पास घर नहीं है, मुझे घर दे दे, तू मुझे घर दे देगा, ऊपर का फ्लोर मैं तेरी सेवा के लिए दे दूंगा, सेकंड फ्लोर दे दूंगा, थर्ड फ्लोर दे दूंगा। जब मिल जाता है अब प्रभु मेरे बच्चे कहां जाएंगे, प्रभु रेंट पे चढ़ा देती हूं, कुछ तो किराया आएगा। विचार बदल गए, सब कुछ बदल गया। खुदा जानता है कि तेरे विचार कब कब बदलेंगे। अगर तूने मन्नत मानी है और पूरा करने में अगर तू पीछे हट जाएगा, ऐसा ना हो यहोवा के दूत के सामने जो तूने मन्नत मानी है। दूत किसको कहा जा रहा है? लीडर को, जो चर्च के लीडर होते हैं, वर्शिप लीडर जो है, जो चर्च के पास्टर्स हैं, उनको कहा जा रहा है। उनके सामने तूने मन्नत मान ली और तू उसके बाद पलटी मार गया, तू पीछे हट गया, कोई फायदा नहीं। हन्ना ने भी मन्नत मानी थी, किसके सामने? एली याजक के सामने। उसने मन्नत मानी और अपनी मन्नत को पूरा किया। आज जब मन्नत मानो तो पूरी करने की सामर्थ भी रखो, वरना मत मानो। जब कुछ नहीं होता तो प्रभु तू दे, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। जब मिल जाता है उसके बाद दिल छोटा होगा। अब तो प्रभु हिम्मत ही नहीं होती, अब तो हिम्मत ही नहीं है प्रभु ये सब करने की, और इंसान पलट जाता है। उतावलेपन से मन्नत मान ली, अब पूरा करने में प्राण सूख रहे, अब चिंता हो रही है आगे क्या होगा। खुदा कह रहा मैं तो जानता हूं, इसीलिए मेरा नेक्स्ट प्लान रेडी है। मैं भरोसे नहीं हूं किसी के, वो भरोसे नहीं है किसी के, उसका अगला प्लान रेडी है, मुझे क्या करना है और कब करना है। मन्नत मानो तो ठीक, अगर मन्नत मानो तो पूरी भी करो, नहीं तो परमेश्वर कह रहा तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करूंगा, जो तेरे हाथ के कार्य है करे हुए बनाए हुए मैं नष्ट कर दूंगा, उसको समाप्ति कर दूंगा। बाद में रोना और भिनकना होगा और कुछ भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए वार्निंग है, मन्नत मानो तो सोच समझ कर, वरना मत मानो। अगर खुदा के लिए आपने वायदा किया है तो पूरा करने की सामर्थ्य रखो, नहीं तो पीछे हट जाओ। एक व्यक्ति था, किसने बिजनेस की स्टार्ट करी, शुरुआत करी, उसका बिजनेस जीरो होगा, जीरो से जो शुरुआत करी और बिजनेस जब उसने स्टार्ट किया उसका बिजनेस असफल था, उसको फेलियर्स मिले, वो परेशान हो गया। अब मैं क्या करूं? उसके बाद वो बाइबल को पढ़ रहा था। बाइबल को पढ़ते समय एक वचन उसने पढ़ा याकूब के बारे में। याकूब ने बोला, हे परमेश्वर, मैं जिस यात्रा के लिए जा रहा हूं उस यात्रा में यदि तू मुझे खाने पीने को देगा, मेरी सारी वस्तुएं पूरी करेगा, सब कुछ तू मुझे देगा, तो मैं उसमें से मैं 10वां अंश तुझे दूंगा। उसने मन्नत मानी और परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। वो जिस यात्रा पे निकला, परमेश्वर ने इतना ब्लेस्ड किया, इतना आशीषित किया कि उसके पास कोई घटी और कमी नहीं थी, और उसने परमेश्वर के लिए पूरा किया। जब उस दास ने, उस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, उसने वायदा कर लिया, प्रभु जो बिजनेस मैं शुरू करूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा इसका, मैं 10% तुझे दूंगा। उसने मन में एक मन्नत मानी खुदा के साथ और बिजनेस स्टार्ट किया, और उसके बाद जब उसका प्रॉफिट हुआ उसने 10% देना शुरू। उसके बाद वो ईमानदार रहा, वचन को भी पढ़ता था। केवल उसने धन में परमेश्वर को ऑनेस्टी नहीं दिखाई, हर चीज में ऑनेस्ट रहा। वो हर चीज में अपना समय भी देता था परमेश्वर को, भवन में भी जाता था, और धीरे धीरे उसकी सेवा भी करने लग गया। हालेलुया, हालेलुया। आज केवल आप धन में अगर ऑनेस्ट रहोगे और बाकी चीजें पीछे हट गए तो आपका धन किसी भी काम का नहीं है। और वो धन के साथ साथ हर चीज में खुदा के साथ ऑनेस्ट रहा और परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया। उसका बिजनेस बढ़ता गया, बढ़ता गया। वो 10% से 20 पे आया, 20 से 30 पे आया, फिर 40 पे आया, 50% तक उसने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया। और उस कंपनी के मालिक का नाम है विलियम कोलगेट। जो कोलगेट कंपनी है उसी की कंपनी थी जो उसने शुरू करी थी, और परमेश्वर ने उसको इतना ऊंचा उठाया। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ईमानदार रहा, वो मिशनरियों की सहायता करता था, वो सेवा के लिए योगदान देता था, और वो खुद एक डिकन के रूप में उसने चर्च में उप पादरी के रूप में भी सेवा करी। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका जीवन था। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया। और इस कंपनी के बारे में सभी लोग जानते हैं, वर्ल्ड वाइड इस कंपनी का बिजनेस बहुत बड़े स्केल पे है, बहुत बड़े स्केल पे है। परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया, वो ईमानदार रहा, जीरो में वो ईमानदार रहा, और परमेश्वर ने उसको उठाया। आज लोग
परमेश्वर से वायदे बहुत बड़े बड़े कर लेते हैं, लेकिन समय आने पे पलट जाते हैं, पलटी मार जाते हैं, हिम्मत नहीं होती। अब हम क्या करें? खुदा कह रहा है इसीलिए उतावलेपन से मन्नत मत मान, उन मूर्खों के समान जिनको लगता है हम पूरी नहीं कर पाएंगे लेकिन मान लेते हैं। आज बहुत से लोग चर्चिस में मन्नत मान लेते हैं, प्रभु मेरे बिजनेस को ब्लेस्ड कर, मेरे बिजनेस को आशीषित कर, परमेश्वर मुझे अच्छी नौकरी दे, मुझे ब्लेस्ड कर, मुझे ऊंचा उठा। बहुत से लोग जब मिल जाता है तो खुदा से पीछे हट जाते हैं। पैसा एक ऐसी चीज है जो मन में बेईमानी उत्पन्न करा देता है। इंसान कहता है कि शरीर से मैं अपना समय थोड़ा बहुत दे लूंगा खुदा को, लेकिन जब धन की बात आती है वो पीछे हट जाता है, क्योंकि वो धन जो परमेश्वर ने उसको दिया, उस धन को परमेश्वर के राज्य के लिए, सेवा के लिए वो देना भी नहीं चाहता है। ये इंसान का जीवन है। एक बहन हमारे चर्च में थी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो गवर्नमेंट जॉब की बहुत लंबे टाइम से तैयारी कर रही थी। जब वो हमारे चर्च में जुड़ी उससे पहले से एक लंबे टाइम से तैयारी कर रही थी और असफलता उसके हाथ में लगातार लग रही थी, लगातार वो परेशान थी। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और कई सारी चीजों की तैयारी कर रही थी, असफल हो गई। उसके बाद वो जब मुझसे मिली तो उसने बोला, पास्टर प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। आत्मा ने मुझे बोला उसी समय, पवित्र आत्मा ने, कि इसको बोल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करेगी, मैं इसे ब्लेस्ड करूंगा। और मैंने उसी समय बोला कि सब कुछ छोड़ के सिर्फ केवल गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। उसने उस बात पर यकीन किया, विश्वास किया और निरंतर उसने मेहनत करी और प्रार्थना करी, चर्चिस में आई और दीन बन के बनी रही, दीन बन के बनी रही। परमेश्वर को आदर दिया, सम्मान दिया, सब कुछ, और वो वचन का प्रचार भी करने लगी। और धीरे 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 परमेश्वर ने उसको ब्लेस्ड किया और परमेश्वर ने आशीषित किया, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। और मिलने से पहले उसने मेरे पास एक वाचा बांधी थी, बोला था पास्टर जी जब परमेश्वर मुझे नौकरी देगा तो उसकी पहली सैलरी मैं परमेश्वर के भवन में दान दूंगी। उसने इस बात की वाचा बांधी थी और जब नौकरी लग गई, पहली सैलरी आई, गायब, चर्च से गायब। मैंने नहीं पूछा कहां गए, क्योंकि हमारी सेवा धन के लिए नहीं है, हमारी सेवा लोगों के आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए है, लोगों को बचाने के लिए है। दूसरा महीना निकल गया गायब, तीसरा महीना निकल गया गायब और धीरे धीरे गायब। उसके बाद बीमार पड़ता तब फोन आता मेरे पास, पास्टर जी प्रार्थना करें। मैं कहता चर्च नहीं आ रहे आप लोग, पास्टर जी नहीं जो है ना छुट्टी नहीं मिल रही, बीमारी में छुट्टी मिल रही है, बीमारी में बिस्तर में है तब छुट्टी मिल गई, लेकिन चर्च आने के लिए छुट्टी नहीं है। ऐसे बहाने चालू। और परमेश्वर ने उस बहन को ब्लेस्ड किया। घर नहीं था, परमेश्वर ने घर की आशीष दी। गाड़ी नहीं थी, परमेश्वर ने गाड़ी की आशीष दी। और उसके बाद वो ऐसी बेईमान हो गई खुदा से इस चीज में, और समय ऐसा आया वो इस पृथ्वी से कूच कर गई। हाईवे पे स्कूटी लेकर जा रही थी, एक्सीडेंट हो गया और वो इस पृथ्वी से चल गई। शैतान उसके जीवन को ले गया, उसके हाथ के कार्य नष्ट हो गए। खुदा के साथ ईमानदार बन के चले, बेईमान मत हो। परमेश्वर आपके धन का भूखा नहीं है, परमेश्वर आपकी आत्माओं का भूखा है। उसके साथ ईमानदार बन के चले। यदि विश्वास उस पर करते हो तो ऑनेस्टी के साथ चले। आप बेईमान मत हो उसके साथ। आपका थोड़ा सा पैसा परमेश्वर के राज्य में बोने से आप कंगाल नहीं हो जाओगे। और लिखा है वचन में, जैसा मन में ठानो वैसा दान करो। वही यहाँ बात बोली गई है, मन्नत मानो, पूरी कर सको तो ही मानो। और यही बात पौलुस ने आगे बोला, जैसा मन में ठानो वैसा दान करो, ना कुड़कुड़ा के ना दबाव से। मन्नत किसी के कहने से नहीं मानी जाती है, मन्नत अपने मन से मानी जाती है। यदि आपके मन में है तो मन्नत को मानना, आपके मन में है आपने निर्णय लिया तो मानो, पूरा जितना कर पाओ उतनी ही मन्नत मानो, वरना मत मानना, कोई फायदा नहीं। ऐसा ना हो कि तुम्हारे बोल सुनकर परमेश्वर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे, कभी भी नहीं। एक व्यक्ति था जिसने दुनिया का सबसे मजबूत, सबसे बड़ा जहाज बनाया, जिसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा है, दुनिया के लोग जानते हैं, टाइटैनिक। उसने जब इस जहाज को बनाया, बनाने के बाद उसने बहुत बड़े बड़े बोल बोले। उसने बोला ये जो जहाज मैंने बनाया है ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली जहाज है। ये नूह का जहाज जो परमेश्वर ने बनवाया था उससे भी मजबूत जहाज है। उसके मुंह के वर्ड, बहुत बड़े वर्ड उसने निकाले और परमेश्वर को इनडायरेक्टली उसने चैलेंज कर दिया। जिस परमेश्वर ने बुद्धि दी, जिस परमेश्वर ने धन दिया उस जहाज को बनाने के लिए, आज उसी परमेश्वर को चैलेंज कर रहा है। मेरा जहाज उस जहाज से बड़ा है जो नूह का जहाज था, उससे शक्तिशाली है, उससे मजबूत है, ये डूब नहीं सकता। अहंकार और घमंड। और इस जहाज के अंदर सारी फैसिलिटीज थी, सब कुछ एक तरीके से एक लग्जरी होटल की तरह था ये जहाज।
और जब लोगों ने सुना इस जहाज की ओपनिंग हो चुकी है, ये जहाज यात्रा पे जाने वाला है, सब लोगों ने खूब पैसा खर्चा किया, उसकी टिकट्स ली, खूब पैसा खर्चा किया और टिकट्स ली, और सब लोग उस जहाज में चढ़ गए जाने के लिए। और वो जहाज जैसी यात्रा पे गया, एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, और उसके बाद खबर आई टाइटैनिक डूब गया। परमेश्वर को चैलेंज करा कि तेरे जहाज से बड़ा मजबूत शक्तिशाली मेरा जहाज है और कोई से डुबा नहीं सकता। वो बड़े बोल उसने बोले उस खुदा के सामने, वो जहाज डूब गया, नष्ट हो गया वो जहाज। और इतिहास में उस जहाज के बारे में चर्चा है कि टाइटैनिक डूब गया, क्योंकि बड़े बोल मुंह से निकले। कभी खुदा के आगे बड़े बोल मत बोलना, दीन बन के बालक के समान खुदा के साथ रहना, तभी खुदा आपको आगे बढ़ाएगा। उसने क्लियर बोला, परमेश्वर का राज बालकों के समान है। जो कोई अपने आप को बच्चों की तरह बनाएगा वो ईश्वर के राज में प्रवेश करेगा। बच्चे कैसे होते हैं? बच्चों की आपस में लड़ाई भी हो जाए वो एक दूसरे को माफ कर देते, सुबह लड़ लेंगे, दोपहर को फिर एक साथ खेल रहे होंगे, उनके मन में कोई बुराई नहीं होती, पाप नहीं होता, वो प्योर होते हैं, होली होते हैं। लेकिन जितने हम समझदार बनते चले जाते हैं उतने ही पाप और बुराई से भरते चले जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों बोला? बाइबल में लिखा है, जो अपने आप को कुछ न होकर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। कुछ भी नहीं है, परमेश्वर के सामने उसकी वक्त कुछ भी नहीं है। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर के सामने टिड्डी के समान है। इंसान जब कुछ ना होने पर अपने आप को बहुत कुछ समझता है, वो अपने आप को क्या करता है? धोखा देता है। मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे इसलिए क्यों कहा, मुझे उसलिए क्यों कहा। परमेश्वर के सामने दीन बने अहंकारी घमंडी मनुष्य टिक नहीं सकता, परमेश्वर उसे उखाड़ के फेंक देता है। स्वर्ग में भी एक व्यक्ति ने घमंड किया जिसको परमेश्वर ने एक बड़ा आदर दिया, सम्मान दिया। स्वर्गदूतों की जो डिविजन्स है, स्वर्गदूतों के बहुत सारे वहां पर डिविजन्स है, अलग अलग पोस्ट है। हाई रैंकिंग जो स्वर्गदूत था, जिसको परमेश्वर ने बोला ये भोर के तारा है, भोर के तारे के रूप में उसको प्रस्तुत किया गया। उसने घमंड किया, अहंकार किया कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के सिंहासन से ऊंचा बनाऊंगा। और परमेश्वर को इसकी ये बात बुरी लगी और परमेश्वर ने उसको स्वर्ग से फेंक दिया, गिरा। आज वही स्वर्गदूत शैतान है, अब वो स्वर्ग का दूत नहीं है, अब केवल शैतान है। घमंड आपको गिरा देगा। जिस मुंह से बड़े बड़े बोल निकलते हैं घमंड वाले, वो सारे गिराए जाते हैं। इसीलिए कभी भी घमंड भरी बातें मत बोलना। खुदा के आगे दीन बन के चलो, नम्र बन के चलो, तभी परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा, वरना नहीं। और वचन में क्लियर लिखा है, यदि तो कोई मन्नत माने, अगर पूरी कर सके तो ही मानना, वरना मत मानना। कोई विश आप पूरी कर सको तो ही मानना, वरना मत मानना, क्योंकि परमेश्वर ऐसा ना हो तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। वो नष्ट कर देगा, उसको समय नहीं लगेगा। वो जब देना जानता है तो लेना भी जानता है। यीशु ने बोला मुझे देने का अधिकार है और मुझे लेने का भी अधिकार है। उसने क्लियर बोला। एक राजा ने अहंकार किया, घमंड किया, उसका जीवन ऐसा बना दिया परमेश्वर ने, वो जानवर की तरह हो गया। और उसके बाद मैदान में जाके घास खाने लगा। बुद्धि शून्य कर दी परमेश्वर ने, उसका घमंड तोड़ दिया परमेश्वर ने, और वो एक जानवर की तरह बन गया और मैदान में घास खाने लगा। आपके अंदर घमंड अगर है, उस घमंड को दूर करें, क्योंकि घमंड परमेश्वर की ओर से नहीं है। पौल ने बोला घमंड करो तो इस बात पर घमंड करो कि तुम मसीह को जानते हो, तुम प्रभु को जानते हो, वो तुम्हारा स्वामी है, तुम्हारा पिता है। इस बात पर घमंड करो, इस बात पर नहीं मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत नाम है, बहुत शोहरत है, मेरी बहुत पावर है, इस बात पर घमंड। यदि इस बात पर घमंड करते हो तो परमेश्वर के सामने आप तुच्छ गिने जाओगे। जैसे वो स्वर्गदूत लूसीफर तुच्छ गिना गया और स्वर्ग से फेंक दिया। परमेश्वर ने सबको विल पावर दे रखी है। आप अपनी इच्छा से सोच सकते हो, समझ सकते हो। परमेश्वर ने आपको रोबोट नहीं बनाया कि तू मेरी इच्छा पर ही चलेगा। कंट्रोल नहीं करता परमेश्वर, अपने वचन की शिक्षा दे देता है, उसका पालन करना नहीं करना आपकी मर्जी। आपको परमेश्वर ने बयाने में पवित्र आत्मा दे दिया है, जो आपको प्रतिदिन आपको जागरूक करता है, ये पाप भरे काम मत कर, ये गलत काम मत कर, वो जागरूक करता है। यदि उसकी आवाज को सुन के आप अनसुना करते हो तो आप पवित्र आत्मा का अपमान, आप पवित्र आत्मा का अपमान करते हो, ध्यान रखना। इसीलिए अपना जीवन ऐसा मत बनाओ। अगर कोई मन्नत मानो, अगर पूरी कर सको तो ही मानना, वरना मत मानना। ऐसा ना हो परमेश्वर आपके हाथ के कार्य को नष्ट करे।
ऑनेस्ट रहो, खुदा के साथ ईमानदार बन के चलो। परमेश्वर को आपका धन नहीं, परमेश्वर को आपका जीवन चाहिए। हालेलुया। आपका धन आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपका घर आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा, आपका शरीर आपको स्वर्ग नहीं पहुंचाएगा। परमेश्वर के वचन पर विश्वास करके अपने जीवन को तैयार करोगे तभी आप स्वर्ग जाओगे, वरना नहीं। वरना अंत के समय में बहुत से लोग आएंगे प्रभु के पास और बोलेंगे, प्रभु हमें क्यों छोड़ रहा है? हमने तो तेरे नाम से सामर्थ्य काम किए हैं, तेरे नाम से हमने चंगा किया है लोगों को, तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माएं निकाली है, हमने सब कुछ किया तेरे नाम से, तू हमें छोड़ के जा रहा। प्रभु बोलेगा, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से दूर चले जाओ। वो उनको दूर कर देगा क्योंकि परमेश्वर उनको नहीं जानता। चर्चिस में बहुत सारे क्रिश्चियंस होंगे, परमेश्वर कह रहा है मैं इनको नहीं जानता क्योंकि इन्होंने कभी भी मुझे नहीं जाना। जिसने परमेश्वर को नहीं जाना, परमेश्वर उसे भी नहीं जानेगा उस दिन। ध्यान रखना, आज जो खुदा को स्वीकार करेगा, खुदा उसके जीवन को इस्तेमाल करेगा। आपको ऊंचा उठना है तो ईमानदार रहें, हर चीज में ऑनेस्ट रहें। ध्यान रखना, हर चीज में खुदा के साथ ईमानदार रहें, बेईमानी ना करें। आपका समर्पण होना चाहिए खुदा के साथ समय बिताने का, प्रार्थना का, वचन का, उपवास का और उसकी सेवा करने का, जिस उद्देश्य के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। वरना कोई फायदा नहीं है। आज क्रिश्चियंस चर्च में आ रहे हैं, चर्च में प्रचार सुन रहे हैं, वही सब आप बाहर किसी को प्रचार ही नहीं कर रहे। आज बाहर किसी को प्रचार ही नहीं कर रहे, खुद बच गए, दूसरों को बचाने का काम ही छोड़ दिया कि हम क्यों किसी को बचाएं। क्यों? समाज में बहुत ज्यादा विरोध है, हम किसी को प्रचार नहीं करेंगे। आपके समय में तो कोई भी विरोध नहीं है इतना जितना प्रेरितों के समय विरोध था। जबरदस्त विरोध था, पकड़ के उनको टांग दिया जाता था क्रूस पे, उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, उनके ऊपर पथराव किए जाते थे। ऐसा जीवन था। आपके समय में तो कुछ भी नहीं है। आपको स्वतंत्र हो, आपके देश का जो कानून है, जो संविधान है, वो भी आपको अथॉरिटी देता है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करने। इस वचन का प्रचार करें लोगों तक ताकि लोग बचाए जाएं। इसीलिए आज के वचन से जो इंपॉर्टेंट टीचिंग्स थी जो प्रभु ने सिखाई, यदि कोई मन्नत मानो तो सोच समझकर चर्च में क्यों आ रहे हो, सोच समझकर चर्च में टाइम पास करने के लिए मत आओ। चर्च में आ रहे हो वचन सुनने के लिए, वचन पर विश्वास करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर आपके बड़प्पन को देख रहा है। बड़प्पन परमेश्वर खत्म कर देगा सेकंड्स में। नम्र और दीन होकर उसके पास आना, बालक की तरह बैठना, तभी परमेश्वर आशीष देगा। घमंड और अहंकार आ गया, वो उखाड़ के ऐसा फेंक देगा कि नजर भी नहीं आओगे कि हम कहाँ गए। उसके सामने ईमानदार रह के चलना। उस राजा के घमंड ने उसको जानवर बना दिया और वो घास खाने लगा। ऐसा जीवन हो गया। तो घमंड उखाड़ के फेंक देता है। ध्यान रखना, आपके जीवन को अगर आपको बेहतर बनाना है तो नम्र हो जाए, क्योंकि प्रभु ने बोला जो नम्र होंगे वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर आपको ऑथराइज ऑफिसर्स बनाएगा। अगर आप नम्र बनोगे तो हालेलुया, नम्र नहीं बनोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। नम्र हो जाओ, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। तो आज के वचन से जो प्रभु ने सिखाया, आप सब अपने जीवन को तैयार करें ताकि खुदा के साथ आप ईमानदारी के साथ चले। किसी भी चीज में बेईमान मत हो, हर चीज में ईमानदार रहे, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है। अब आपका जीवन है, आपका निर्णय है, उन सारी वस्तुओं से आप परमेश्वर की महिमा करते हो या नहीं करते हो। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद। प्रभु आप सभी को आशीष दे, सभी को जय मसीह।